राजू जी, अगर डॉक्टर संजीव जी जदयू में ही रहते तो इनका टिकट भी फाइनल अच्छा, था। ये मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं मुसलमान है तो जरूर करते होंगे, करते हैं ना। जी जी जी। जब तेजस्वी जी से सवाल किया गया कि आई लव मोहम्मद पे आपका क्या बयान है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है ध्यान अभी बिहार पे है, मोहम्मद पे ध्यान नहीं है। जी। नमस्कार, आदाब। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम मारर खगड़िया से दिखा रहे हैं। मारर में काफ़ी अच्छी खासी मुसलमान की आबादी है और जिस तरह से डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधायक हैं, उनके आने से काफ़ी लगातार चर्चा है। और क्यों ना हो, इसलिए कि वो काफ़ी जदयू में लगभग 25 साल से रहे हैं। उनके पिताजी परिवहन मंत्री थे और लंबे समय तक से जो है वो परबत्ता पे काबिज हैं। तो हम बात करेंगे, राजद के एक नेता हैं जुल्फ़िकार जी, हम इनसे बात करेंगे कि जो जिस तरह से देखिए परसों प्रोग्राम था, तेजस्वी जी भी आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आए, तो संजीव कुमार पर क्या विचार है? सबसे पहले राजू जी, आपको आपके चैनल को धन्यवाद। आपने पूछा डॉक्टर संजीव जी आरजेडी ज्वाइन किए, इस पर आपका क्या कहना? 2020 के चुनाव में थोड़ा से सा के लिए हम लोग पिछड़ गए, थोड़ी कमी रही और थोड़ी कमज़ोरी भी रही। खगड़िया में डॉक्टर संजीव जी आरजेडी ज्वाइन किए, इसके लिए उनको बधाई। और मेरे समझ से पूरे बिहार में एक आरजेडी को बल मिला, एक ताकत मिला डॉक्टर संजीव जी के आने की वजह से। पूरे बिहार में सब भूमिहार लोग वोट देंगे क्या? नहीं, सब भूमिहार लोग वोट नहीं देंगे। किसी भी जात के नेता के बस में समूचा जात नहीं है, लेकिन जो प्रभाव में है वो तो साथ में रहेगा, इसलिए एक बल तो मिला, ताकत तो मिला। लेकिन कुछ नुकसान भी कर रहा होगा। नहीं, नुकसान एक चीज़ बता देते हैं, ये राजनीति है, ये दल है। अगर कोई साथी दूसरे दल से हमारे दल में आ रहा तो निश्चित रूप से हमारे किसी न किसी साथी को तकलीफ होगा। हमारे दल से कोई साथी दूसरे दल में अगर जाता है, उस दल में भी किसी न किसी साथी को तकलीफ होगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। जो भी गिला शिकवा था वो सारे के सारे हमारे साथी, परसों 3 तारीख को आपने देखा कि जमालपुर में प्रोग्राम था और तेजस्वी जी को भी आना था। संजोग कहिए कि पटना में मौसम ख़राब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, इसलिए तेजस्वी जी नहीं आ सके। तो आप देखा होगा जमालपुर के सभा में कि जितने भी हमारे आरजेडी के शुभचिंतक थे, जिनको डॉक्टर संजीव से स्वर्गीय आर.एन. सिंह से तकलीफ थी, हमारे साथियों को, तो आप एक बात सुना होगा डॉक्टर संजीव जी का। उन्होंने मंच से कहा कि नीतीश जी, अब जदयू में हम माथा नहीं टेकेंगे, अब हम चलते हैं खगड़िया, अपना जनता मालिक आरजेडी परिवार में ही जनता मालिक के बीच हम माथा टेकेंगे, इसलिए हम माथा टेकने के लिए आए हैं आपके बीच। ये कम बड़ी बात नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात हुई। उन्होंने बड़ी बात तो लालू जी बोले थे, भूरा बाल साफ करो, ये भी तो बड़ी बात है कि ये भी झूठ है। देखिए, लालू जी कॉमेडियन लोग थे। हाँ, क्या बोले? कॉमेडियन लोग थे। कॉमेडियन लोग थे। आप अपने नेता को कॉमेडियन कर लोग थे, वो हंसने हंसाने वाले लोग थे। हाँ। लोगों को मनोरंजन कराने वाले नेता थे। हाँ, देखिए, बात को ध्यान रखिएगा। राजद नेता जुल्फ़िकार जी का बयान है कि वो कॉमेडियन है, उनकी बात को सीरियस लेना नहीं चाहिए। जी, नहीं लेना चाहिए। सीरियस लालू जी की बात को सीरियस नहीं जी, नहीं सीरियस लेना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि लालू जी की बात को सीरियस तो बोले कॉमेडियन लालू जी, अगर वो सही है तो सीरियस लेना चाहिए। जी, लालू जी हमेशा प्रयास में रहे कि हम अपने वोटरों को, हम अपने शुभचिंतक को खुश रखें, मनोरंजन की बात भी बीच बीच में कर दें कि जो मज़ा आवे लोगों को। ये लोग थे। बाकी लालू जी तो सामाजिक न्याय के धरोहर थे। पहले ये जवाब दीजिए, वो जो अपने बयान में बोले हैं कि भूरा बाल साफ करो, ये सही है कि गलत है? अब एक चीज़ है कि जिस वक्त जैसी परिस्थितियां आती हैं, उस वक्त वैसा नेता को बोलना पड़ता है। आज हमारी पार्टी, हमारी लालू जी राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी बनाया। कल के दिन लोग, विपक्ष का लोग, A to Z की पार्टी कहाँ है? इसमें मुसलमान का हक और अधिकार है? अधिकार है, दिखाइए हमको। निश्चित रूप से अधिकार जानना चाहती है। निश्चित रूप से अधिकार मिलेगा और मिल रहा है। अब मिलेगा। मान लीजिए कि आबादी के लिहाज से हम 20% मुसलमान है बिहार में। आबादी के हिसाब से हर चुनाव में हमारी पार्टी मुसलमानों को भागीदारी दिया है। संजीव कुमार जी बोले थे कि मदरसा में आतंकवादी पैदा होता है, आतंकवादी बनता है, ये कम बड़ी बात है। सवाल एक चीज़ है कि एनडीए में थे,
बीजेपी का तो यही मुद्दा है, फिरका परस्ती। हाँ मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, ईदगाह हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो, शरीयत हो, इस्लाम हो, इसी पर तो वो चोट करता रहा है। अब सवाल एक चीज़ है कि गठबंधन में थे, आप उसी को तो शामिल भी तो कर दिया। गठबंधन में थे हाँ। तो उसकी आवाज़, उसके भाषा को बोलना पड़ता था। और जब जब क्या जरूरी है बोलना? नहीं, एक बात है कि भाई उस गठबंधन में थे, मजबूरी थी उन लोगों को। अब जब हमारे इधर आए हैं तो हमने कहा ना आपको कि मंच से उन्होंने कहा कि हम नीतीश जी और जदयू को कह दिया कि हम आपके पार्टी में माथा नहीं टेकेंगे, हम जाते हैं माथा टेकने से क्या, उधर टिकट नहीं मिला था, आप राजद की तरफ चले आए, ऐसी परिस्थिति थी। नहीं, राजू जी। आप पार्टी तोड़ने का प्रयास किया एनडीए का, तो कोई भी पार्टी वाजिब है कि आपको टिकट नहीं देगा। राजू, आप बात को मत छुपाइए। राजू जी, अगर डॉक्टर संजीव जी जदयू में ही रहते हाँ। तो इनका टिकट भी फाइनल था। मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, मुसलमान है तो जरूर करते होंगे, करते हैं ना। जी। जब तेजस्वी जी से सवाल किया गया कि आइला मोहब्बत पे आपका क्या बयान है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है ध्यान अभी बिहार पे है जी, मोहम्मद पे ध्यान नहीं है। जी, तो क्या कहें बताइए। हो सकता है उस वक्त तेजस्वी जी धरफर में होंगे, धरफर में होंगे, लेकिन तेजस्वी जी को ये बात नहीं बोलना चाहिए था कि अभी हमको बिहार का फिक्र है। पता नहीं, आप लोग राजद में हमको बिहार का फिक्र है, लगता है कि आपको उनको महीना हर मिलता है। अब सवाल एक चीज़ है कि राजू जी महीना क्या मिलेगा, आप तो पत्रकार हैं, बाल बच्चे का खर्ची काट के मेरे जैसा लोग दल में लगाने का काम किया है। हालांकि ये कुर्ता भी फट गया इनका चलते चलते राजद में, और राजद का झंडा अभी तक लेकर चल ही रहे हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आप राजनीति किसके लिए करते हैं, खुद के लिए या समाज के लिए या तो अपने बच्चों के लिए। जब आप अपना कुर्ता को ख़त्म कर दिया, रद्दबद कर दिया, किसके लिए, राजद के लिए क्या मुसलमान के लिए? नहीं, आरजेडी के लिए। आरजेडी क्या मिला आपको? यानी समाज के लिए आप राजनीति नहीं की? नहीं, समाज के लिए भी क्या, समाज के तो अभी बोले हैं ना कि राजद के लिए हम। राजू जी, समाज के बल आपसे पर सवाल किया कि ये कुर्ता किसके लिए फटा था, बोले राजद। हम समाज के बल पर नेता हैं और समाज ने हमको आरजेडी में रखा है, इसलिए हम आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। आरजेडी में आपको नहीं रखा, आप खुद मजबूरन हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा समाज आज कह देगा कि जुल्फिकार जी आप आरजेडी छोड़ दीजिए, तो हम आज आरजेडी छोड़ देंगे। कहाँ दिया अपने समाज, इसी समाज मारर का मांग है, लगभग जहाँ पे अच्छी आबादी है उनका मांग है, पूरा बिहार का मांग है कि एमआईएम को गठबंधन में लेना चाहिए। ये समाज, मुस्लिम समाज का मांग है, मेरा मांग नहीं है। तो बिहार के सबसे शीर्ष नेता तेजस्वी यादव आरजेडी हैं, लेकिन आज तक उनका झूठा बयान भी आया है कि मेरे पास ना कॉल किए ना चिट्ठी लिखे, जबकि पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि जो अख्तरुल इमान उनके दरवाजे पर गए। तो आप बताइए कि क्या सच है? नहीं, देखिए, गठबंधन में लेना चाहिए। हाँ। ये पार्टी का मामला है, शीर्ष नेतृत्व का मामला है। नहीं, आप अपना विचार बोलो। लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। लेना चाहिए। जी, लेना चाहिए। हाँ। बाकी पार्टी का मामला है, ऊपर के नेतृत्व का मामला है। क्या मामला है, नहीं मामला है, उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इनको लेना चाहिए। आप बहुत बचाते हैं राजद। नहीं, बचाते नहीं हैं। बचाते कहाँ हैं राजू जी राजद को? हम राजद में हैं, राजद की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं। जी, देखिए देखिए, मैं अपने समाज से भी कहना चाहूँगा, आप मानिए अथवा नहीं मानिए, लेकिन ये अगले पंक्ति के लोग हैं जो राजनीति करते हैं, समाज के सबसे अगले पंक्ति के लोग होते हैं। उनका सम्मान आपका भी करना धर्म है और फ़र्ज है। जैसे मुसलमान में कहते हैं ना, फ़र्ज है। जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, सच्चाई बता दें, आप तो सुख और चैन से अपने रोजी रोटी किसी दुकान में कमाते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार और खुद अपना समय को नुकसान करके वो सामाजिक काम करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ये है कहना कि मुसलमान में जागरूकता की कमी है, वो अपने लीडर को पहचानने से कहीं न कहीं कोसों दूर है। मैंने कल ही एक इस्लामपुर के लोग हमें फ़ोन किया था कि मेरे समाज में या मेरे गांव में विकास नहीं होता। बोले एक मिनट, विकास नहीं होता है। तो मैं चैनल के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास करूँ, आपका विकास कैसे होगा? आपका किसी से जुड़ाव नहीं है। लोग कहता है कि चुनाव वोटर जिताता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि चुनाव कार्यकर्ता जिताती है। कार्यकर्ता होता है, नेता होता है। तो जिस समाज का नेता ही नहीं है, आपका विकास कैसे होगा? तो इसलिए आपके समाज, आपके बीच में अच्छा या बुरा, चाहे उनकी औकात कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए अगर लड़ रहा है, आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आप उसका अहमियत दें, आप उसका कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। ये मेरा खास बयान है। तो
तो और भी बगल में साथी हैं, उनसे हम पूछे क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर आलम। क्या कहे, नेताजी बोल रहे हैं कि राजद इस बार जो है मुसलमान को बड़ा सम्मान कर रही है। सलमान तो जरूर करते थे। जदयू नहीं, राजद राजद करती है। करते तो जरूर। अभी के बाद तो है, पहले की बात तो और जदयू के बारे में क्या 20 साल से आप उनकी सरकार हैं? नहीं, आप अपना बोलिए। नेताजी के पार्टी बारे में बदलने के बाद, हाँ, जदयू पहले तो ठीक था, पार्टी बदलने के बाद ये ठीक नहीं। पार्टी बदलने से क्या मतलब है? मतलब है आपका विकास, आपका काम होना चाहिए। पार्टी के बदलने के बाद ये आप लोग उल्टा ये सीधा एग्री बात- क्यों मुसलमान कर लिए हैं कि बीजेपी को ही देखना है, उनको हराना है? ये आप मिशन क्यों बना लिए? मिशन ये बनाइए कि हमारे समाज का युवा रोजगार मिल जाए, उसको नौकरी मिले। देखिए, हमको इससे बदलने का बात नहीं है, हाँ, हमारे भेदभाव की बात जो बोलता हूँ उससे बदलने की बात। ये कभी बंद होगा? लगता है बंद होगा, वैसा ही करेगा। कभी बंद नहीं होगा। ये आप सोचिए, पहले भी हुआ है। पहले इतना नहीं था। आप अपने अंदर और अपने समाज में इतना काबिल लोग बना दीजिए कि आपको बोलने से लोग डरे। अच्छा बताइए, क्रिश्चियन क्या परसेंट है? क्रिश्चियन को न मालूम है परसेंट। चलिए आप बताइए, क्रिश्चियन कितना है? देखिए राजू जी, हाँ। आज लेकिन क्रिश्चियन पर बोलने से सरकार डरती है। क्रिश्चियन 1 न 2% होगा। हाँ, जो भी है सच्चाई है। और आपने डॉक्टर संजीव जी के बारे में सवाल किया था हमसे, तो हम ये कहना चाहेंगे उनके आने से खगड़िया जिला के राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के साथी को परबत्ता के अंदर एक बहुत बड़ा पर्वत हाथ लग गया, बहुत बड़ा पर्वत हाथ लग गया। और इसके पहले आरजेडी ज्वाइन किया रेणु कुशवाहा जी, विजय सिंह जी, तो दोनों के आ जाने से खगड़िया आरजेडी इतना मजबूत हुआ है कि एनडीए गठबंधन का हवा निकल गया। 4 विधानसभा में 20 में हम 2 जीते थे, 2 हारे थे। निश्चित रूप से इन दोनों के आने के बाद खगड़िया जिला में 4 विधानसभा हम इंडिया गठबंधन के खाते में देंगे, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। ये दोनों बहुत बड़ा ताकतवर 4 सीट जीती है। जी, निश्चित। चलिए बधाई हो आपको 4 जी, सीट। आपको। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। हम हमेशा अपने चैनल पे प्रयास करते हैं जो सच्चाई है चर्चा करें, और समाज में जो असल जो नज़र नहीं आ रही है उसको देखने की बहुत ज़रूरत है। तो नमस्कार।